नमस्कार। आज का टॉपिक है रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। आज इसके अंतर्गत हम विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज और जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, बर्ड फ्लू जिसका रासायनिक नाम H5N1 इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। यकृत शोथ जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है, तो किससे फैलता है? विषाणु जनित रोग से। HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, यह किससे फैलता है? तो एड्स से। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की? रॉबर्ट गैलो ने। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स में क्या पाया जाता है? RNA और प्रोटीन। पानी से भय या जलांतक जिसको हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो है रेबीज विषाणु के द्वारा। रेबीज विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है, और ये किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से ये हाइड्रोफोबिया आता है। मम्स, रेबीज एवं हर्पीस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज, हर्पीस ये विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। विषाणु जनित रोग के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? तो छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, वेरिसेला वायरस के अंतर्गत आता है। खसरा ये मोरबिली वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण। रैबीज वायरस के कारण। चेचक वेरियोला वायरस के कारण। जननांग हर्पिस वायरस के कारण। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण। हेपेटाइटिस वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई के कारण होता है। गलसुआ जिसको मम्प्स कहते हैं, गलसुआ तो मम्प्स वायरस के कारण। जेनाइटल हर्पिस इसे सिमलेक सवेजिनेलिस वायरस के कारण। डेंगू वायरस के कारण। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण। अब आते हैं, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण होता है? तो शिशुओं में अतिसार का क्या कारण होता है? तो रोटा वायरस के कारण। रोटा वायरस के कारण शिशुओं में अतिसार होता है। कौन सा मच्छर जिका वायरस का वाहक है? कौन सा मच्छर जो है जिका वायरस का वाहक है? तो एंडीज। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु जनित रोग है, और ये वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। सामान्य जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड किस वायरस के कारण होता है? तो रीनो वायरस के कारण। रेनो वायरस के कारण कॉमन जुकाम या सामान्य जुकाम
या कॉमन कोल्ड कहा जाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी बीमारी जो है विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव आवासीय क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी जो है विषाणु के कारण होता है और इससे बचने के लिए सुअरों को मानव आवासीय क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। अब आते हैं जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज। नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सेल्मोनुला बेसिलाई। सेल्मोनुला बेसिलाई भोजन में विषाक्तता उत्पन्न करती है। सल्फा औषधि किन रोगों के उपचार में उपयोगी है? सल्फा औषधि जीवाणु जनित बीमारियों के लिए उपयोगी है। जीवाणु जनित रोग हेजा, जिसको कोलेरा के नाम से जाना जाता है, विब्रियो कोलेरी कारक जीवाणु है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका कारक जीवाणु। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस और यह टीबी, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, के कारण होता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। वहीं टाइफाइड साल्मोनेला टाइफूसा। प्लेग रोग पास्चुरेला पोस्टिस। प्लेग रोग पास्चुरेला पोस्टिस के कारण होता है। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस। बोर्डिटेला पर्टुसिस के कारण काली खांसी होता है। न्यूमोनिया डिप्लोकोक्ल्यूमानी न्यूमोनिया के लिए। गोनेरिया निसेरिया गोनोरहुई। वहीं पे सिफिलिस रोग टेप्रोनेमा प्लोडियम के कारण। वहीं सुजाक रोग गोनोकोकस गोनोरहुई ये सुजाक रोग का कारक है। लेवरन जो 1980 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की है। इस तरह आज का जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग को देखा। धन्यवाद।